जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BANC 105 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि आप अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी सिलेबस क्या है और कहाँ से हमको पढ़नी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है हर साल, हर सब्जेक्ट में, हर सेशन में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इन तमाम चीज़ों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं 5 से 7 मिनट ही लूँगा, उसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, ताकि इसके माध्यम से, इसके जरिए आप सभी को मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। मैं PDF आप चाहोगे तो टेलीग्राम में हो या वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरी बातों को नहीं सुन पाओगे, मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अपने लिए 2 से 5 मिनट समय निकाल के रखिए। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बहुत कम समय लूँगा। ठीक है, तो देखिए ये रिसेंटली जो एग्जाम हुई है जून 2023, इसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ। इसका सब्जेक्ट नेम है भारत में जनजाति और किसान। भारत में जनजाति और किसान, और ये 3 घंटे का एग्जाम होगी और अधिकतम अंक यानी कि टोटल अंक 100 होगी। ओके, तो देखिए अब जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ये नोट जरूर पढ़ना। सभी सब्जेक्ट में नोट पढ़ना बेहद जरूरी होती है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है प्रत्येक पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड क, ख, ग। प्रत्येक खंड क, ग, क और ख में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और ग जो अनिवार्य है, देखिए क्या कहा जा रहा है, ग खंड ग में जो है ना, अनिवार्य रूप से बनाना है भाई। मैं इसीलिए बार बार हर सेशन में आप देखे होंगे, मैं इस बात पर बहुत पोस्ट डालता हूँ, क्योंकि है ही ये पोस्ट डालने वाली बात है ना। तो यही सब बातें कोई नहीं बताता है। छोटी छोटी बातें इससे ना आपका बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए मैं इस सेशन में, हर सेशन में बताता रहता हूँ। ठीक है, और 10 और 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें कहा जाता है पहला सवाल, जनजाति की अवधारणा और उसके नामकरण की समस्यात्मक प्रकृति की चर्चा कीजिए। आखिर जनजाति की अवधारणा क्या है और उसके नामकरण की क्या समस्या है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, आपके असाइनमेंट के भी एग्जाम में देखने को मिला था, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जनजातीय सामाजिक संगठन पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ओके, उसके स्वतंत्रता के बाद की अवधि में जनजातीय अप्रशासन की संक्षेप में रूपरेखा तैयार कीजिए। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन बताया आपको, और क्या करना है, ये प्रीवियस के क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाली है। इससे कभी कभी होता है कि रिपीट कर सकता क्वेश्चन, है ना, तो इसको आप रिविजन जरूर कीजिएगा। और एक बात देखिए ध्यानपूर्वक, आप बेसिक 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 बातें मैं बताऊंगा आपको। कम समय है आपके पास, बहुत कम समय है, कम समय होने के नाते मैं थोड़ी सी बताता हूँ। आप जो यूनिट 1 को देख लेना है, कम से कम बोल रहा हूँ, यूनिट 1 को देख लेना, वो भी अच्छे से। अच्छे से देखने से होता क्या है, यूनिट 1 में जो आपकी बेसिक बातें दी होती है, आप पूरी बुक की लगभग लगभग बेसिक बातें उसमें दिया रहता है, आप उससे बहुत कुछ लिख सकते हो, अपने माइंड से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है ना आपको पढ़ना ही है सभी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यूनिट 1 कम से कम यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है आदिवासी विकास, 5वीं और 6ठी अनुसूची, कृषक और किसान। ये सब सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फ्यूचर में बहुत काम देने वाली है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो आप, बहुत काम देने वाली है। तो अच्छे से पढ़ो, जो भी हो, बड़ा मजा आएगा ये सब सब्जेक्ट पढ़ने में। यार कितनी जानकारी मिलती है, समझ नहीं आता मैं कैसे बोलूं। इतनी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ ना, फिर भी मन ही नहीं करता है कि मतलब छोड़ूं, कि मैं इग्नू को क्लास देना छोड़ दूं। मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की क्लास करवा पाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है ना। चलिए, किसान अध्ययन के महत्व पर चर्चा कीजिए। जनजातीय लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर एक नोट लिखिए और किसान अध्ययन के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए, अब मैं और कुछ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। आपके जो असाइनमेंट के एग्जाम हुई है ना, उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, हो सकता है आपके पास सॉल्व भी हुआ होगा, है कि नहीं है। सॉल्व नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे फ्री में PDF अपलोड होता है, सॉल्व असाइनमेंट अपलोड होता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए उसको पढ़ लीजिए। उससे भी आपका हर साल, हर सेशन में, हर सब्जेक्ट में जो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलती है। आप देख सकते हो, आप इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, कभी कोई सब्जेक्ट का दे दिए होंगे, उसका असाइनमेंट और उसका क्वेश्चन पेपर मिलाइए, जरूर मिलेगा। एक्सपीरियंस है भाई, मिलेगा ही मिलेगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा जाता है, टिप्पणी के लिए कहा जाता है तेलंगाना आंदोलन क्या था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट यार, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
विकास और पुनर्वास प्रवासन, ठीक है। और ये अनिवार्य रूप से आपको बनाना है, ठीक है। कहा जाता है क्षेत्रकार फील्ड वर्क क्या है, व्याख्या कीजिए। और डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार आगे नहीं है, मतलब टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो गौ में जो है, जो भी है, 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों अनिवार्य रूप से बनाना है, बाकी में 2 बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपका एडजस्ट किया गया, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। जो जो मैंने बताया, जो जो बोला है, वो अपने लिए, कम से कम अपने लिए, मेरे लिए क्या कर रहे हो भाई, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे नहीं, मेरा क्या जाता है। मेरा काम है, मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ। पढ़ना और आपको मार्क्स मिलना ना मिलना ये तो आपका ही है ना। तो बस आज के सेशन में यही समाप्त करता हूँ। मैंने जैसे बताया था 5 से 7 मिनट लूंगा, तो यहाँ देखिए 5 मिनट ही हुआ है, 6 मिनट हुआ है। तो मैंने इतना कम समय में कितनी बहुत बड़ी बातें बता दी है। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, है ना। तो आप खुद के लिए पढ़ो यार, मेरे लिए क्या पढ़ रहे हो, किसी के और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ो जाओ, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा सहायतापूर्ण साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।